तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो भाई लास्ट 24 आवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो रजत दलाल के साथ नहीं हो सकता था। बिग बॉस के घर पे एंट्री, इंटरनेट पे एक बार फिर से हिट, पुराने लफड़े, बिग बॉस के घर में एक नया लफड़ा, कैरी मिनाटी को रिप्लाई और भी न जाने क्या क्या। तो इन सभी चीजों पर एक करके बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं अभी रजत दलाल ने बिग बॉस में एंट्री ले ली है एंड वो एज द 8th कंटेस्टेंट बिग बॉस में एंट्री लेते हैं। जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बता दिया था एंड हमने आपको पिछले सीजन में ही क्लियर कर दिया था कि रजत दलाल बिग बॉस 18 के कंफर्म्ड कंटेस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ऐसा होता भी है एंड इस चीज को लेकर के रजत दलाल अपने फैंस के साथ एक ह्यूज रिक्वेस्ट किया है। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। तो भाई सारे भाइयों को राम राम। कोई हो कहीं से हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज से पहले भी जीवन ऐसे ही जिया था, मरते दम तक ऐसे ही जिएंगे। पर इस बीच आप लोगों ने जितना मेरे को सपोर्ट करा है, जितना मेरे को प्यार करा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, देखा ही है सबने पास में। कभी कभी तो ऐसी चीजें हो गई कि लगा अब सब खत्म हो जाएगा, अब सब अंधेरा है। पर उस बीच भी आपने मेरे को कभी टूटने नहीं दिया, हिम्मत दी, संबल दिया और मेरे को ऊपर उठाया। उम्मीद करता हूं जीवन का जो नया पड़ाव जो मैं शुरू करने जा रहा हूं बिग बॉस के घर में, आप सब अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बना के रखोगे। हाथ जोड़ के जो भी मेरे से गलतियां हुई, जो भी चीजें ऊपर नीचे हुई, उनके लिए मेरी तरफ से माफी। गलतियां हो गई, छोटा भाई समझ के, अपना छोटा समझ के मुझे माफ करो। जिस हिसाब से मेरे को सपोर्ट करा है, प्यार दिखाया है, उसी हिसाब से दिखाओ। आगे उम्मीद करूंगा मेरी तरफ से कोई भी निराशा वाली चीज आप तक नहीं पहुंचेगी। तो भाई सारे भाई अपना आशीर्वाद बना के रखो। आप सबके बीच का ही हूं, आप सबके बीच से ही उठाऊं और आप सबका ही नाम रोशन करूं। तो चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो रजत दलाल के एंट्री लेते ही बिग बॉस में भयंकर लफड़ा हो गया। तो क्या हुआ कि रजत दलाल के साथ एक और कंटेस्टेंट होते हैं जिनका नाम तजिंदर बग्गा होता है एंड उन्हें किसी टास्क को लेकर के बिग बॉस की जेल में डाला गया होता है। वो रजत दलाल से रस कार ड्राइविंग वाले मैटर को लेकर बात करने लग जाते हैं, जिससे रजत दलाल ऑफेंड हो जाते हैं एंड वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि वो वीडियो पूरे देश ने देखी है, आपने भी देखी होगी, क्या बताओ आपने उस लड़की को बाइक से गिरते हुए देखा था? जिस पर तजिंदर बग्गा उन्हें सार्कास्टिकली रिप्लाई देते हैं कि हाँ भाई मैंने तो देखा था। इस पर रजत दलाल भड़क जाते हैं और वो उनसे कहते हैं अबे झूठ क्यों बोल रहे हो, ये गेट बीच में है, नहीं तो 2 मिनट में तेरा मजाक बना देता। पर इस पर भी तजिंदर बग्गा यही बोलते हैं कि भाई मेरे मन में तो यही है कि आपने किया है। जिस पर रजत दलाल उन्हें रिप्लाई देते हैं कि मैं हिसाब से बात कर रहा हूँ तो तू भी हिसाब से बात कर, नहीं 2 मिनट में तेरा भूत बना दूंगा। तो बात करते हैं अगली अपडेट की। तो फिर रजत दलाल की ये चीज सलमान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, या बोले तो समझ नहीं आई। बेसिकली हम सभी रजत दलाल को जानते ही हैं, वो अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए कितने ज्यादा पॉपुलर हैं। बट जब वो बिग बॉस में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो वो लिखते हैं कि सभी कंट्रोवर्सीज में उनकी कोई भी गलती नहीं थी एंड जो सामने वाला पर्सन था वही उनसे आकर के भिड़ा था। ये चीज सलमान खान को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हर कोई तुमसे आकर ही क्यों भिड़ता है? इस पर रजत दलाल ने रिप्लाई की कि वो आज तक किसी भी क्रिएटर से खुद से लफड़ा नहीं किए और ना ही वो किसी क्रिएटर को खुद से कुछ बोले हैं। पर जब सामने वाला मुझे कुछ बोलता है तो मुझे इस पर रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अगर सामने वाला ही मुझे छेड़ेगा तो मुझे रिएक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे इस चीज को लेकर के आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए इस बात करते हैं अगली अपडेट की। तो सलमान खान कैरी मिनाटी को रिप्लाई किया है। बेसिकली रजत दलाल और कैरी मिनाटी की बात चल रही होती है, तभी रजत दलाल कैरी मिनाटी को लेकर के भी यही बोलते हैं कि मैंने कभी कैरी को लेकर के कुछ नहीं बोला, मैं ना ही कभी उसकी जाति को ना ही उसके धर्म को कुछ बोला, पर फिर भी उसने मुझे रोस्ट किया तो मैंने उसकी वीडियो का पार्ट डिलीट करवा दिया। इस पर सलमान खान रजत दलाल के बिहाफ पर रिप्लाई करते हैं कि चाहे कोई भी क्रिएटर क्यों ना हो, चाहे उसके 42 मिलियन फॉलोअर्स ही क्यों ना हो, पर अगर वो गलती करेगा तो उसकी ऑडियंस उसकी ही बैंड बजा देगी। लास्ट में कैरी मिनाटी ने सलमान खान को भी रोस्ट किया है, तो शायद इसी चीज को लेकर के वो ये भी बोलते हैं कि मुझे भी तो लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो क्या मैं उन सभी के पीछे पड़ जाऊंगा? लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दो, अगर लोग तुम्हें ब्लेम करके भी खुश हैं तो उनसे कहो कि भाई तू ऐसे ही खुश रहे। वो ये भी कहते हैं कि तुम ये देखो ना कि 42 मिलियन फॉलोअर वाले कंटेंट क्रिएटर को भी तुम्हारी जरूरत पड़ रही है। इसलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। तो रजत दलाल की वजह से एल्विश यादव को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है एंड लिटरली भी एल्विश आर्मी भी एल्विश यादव के अगेंस्ट हो गई है। क्या होता है कि रजत दलाल बिग बॉस में जा रहे होते हैं तो एल्विश यादव भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके साथ एक वीडियो पोस्ट करते हैं। चलिए पहले मैं आपको उसकी छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। मुंबई किसी रीजन से मैं शूट के लिए आया था, बट एक उससे भी बड़ा रीजन है, अपने रजत भाई जा रहे हैं बिग बॉस 19 में। तो कहाँ है, इतने फ्लैश मुंह पे लग रहे, दिख भी ना रहा। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस बिग बॉस 19 ऑन कलर्स चैनल आई गए। अभी तक तो इतना ही पता है, बाकी भाई एक बार पब्लिक को बताओ क्या बोलना। तो भाई सारे भाइयों ने अब तक सपोर्ट करा है, प्यार दिखाया है, ऐसे ही आगे प्यार दिखाते रहना और साथ लेके चलना। उम्मीद करूंगा किसी को निराश करूँ ना, और आगे पीछे की सारी चीजें भाई भूल देना, माफ कर देना अगर कुछ भी चीज किसी को बुरी लगी हो। भाई हमारा सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत सारी चीज़ें भाई के साथ है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। देखो कायदे से देखी जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके 2 दिन बाद एक और अचीवमेंट आएगी, वो भी रिवील करूंगा, मैं अभी नहीं करूंगा, बट मज़ा आ गया। कटारिया जाओ, तीन बिग बॉस वाले, एक OTT 3
OTT 2 भाई रजत भाई के लिए वैसे सिस्टम हैंग रखना है जैसे पहले रखा है इसके सीजन में भी मेरे सीजन में भी, और ट्रॉफी भाई इस बार पक्का लेगा। ट्रॉफी इस बार ही हरियाणा है। बैक टू बैक हरियाणा के छोरे ECL जीते हम, ये वाला भी जीते। ढंग से खाना तो खा लिया। रजत दलाल को सपोर्ट करने की वजह से एलविश यादव के बहुत सारे फैंस उनसे ऑफेंड हो जाते हैं एंड लिटरली वो उनकी वीडियो में ही एलविश यादव को हीट देने लग जाते हैं। रजत दलाल का क्या सीन है आपको पता होगा गाइस, उन्हें काफी सारे लोग पसंद नहीं करते उनके पास इंसिडेंट्स की वजह से। तो ऐसे में एलविश आर्मी उनसे काफी ज्यादा नाराज हो जाती है बिकॉज एलविश यादव सब कुछ जानते हुए भी उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। बॉय भी इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो रजत दलाल के अगेंस्ट में ट्वीट करते हैं, व्हाट आर सेम, बिग बॉस, कलर टीवी, सलमान खान, जियो सिनेमा, कास्टिंग अ बुली एंड अ क्रिमिनल ओनली फॉर TRP इज अ न्यू लो। बिग बॉस सीजन 18 हिट्स अ न्यू लो बाय कास्टिंग रजत दलाल। ऐसे किसी भी इंसान को प्लेटफॉर्म देना जो बच्चों को परेशान करता हो, ओवर स्पीडिंग करते हुए लोगों को मारता हो और भी बहुत सारी चीजें कर रखा हो, ये बहुत ज्यादा शेमफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सलमान खान को उनके कामों के बारे में शायद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होगी, वरना अगर उन्हें सच्चाई पता होती तो वो कभी भी ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो गाइस फिलहाल रजत दलाल और बिग बॉस को लेकर के इतनी ही अपडेट आ रही है। आगे जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी हमारे चैनल यूट्यूब पर। तो मेक श्योर कर लीजिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर रखा हो ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए आपके पास। तो चलिए इस बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी आशीष चंचलानी ने अपनी सबसे सीक्रेट फोटो रिवील करी। बेसिकली हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आशीष चंचलानी अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आए हुए होते हैं एंड वो अपनी ब्रेकअप स्टोरी को लेकर के बात करते हैं एंड वो ये भी डिस्क्लोज करते हैं कि एक टाइम पर उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और लिटरली आशीष चंचलानी का वेट 130 kg हो जाता है। इस चीज को लेकर के फैंस ने काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो लिटरली इस पर आशीष चंचलानी अपनी 130 kg वाली फोटो रिवील किया है एंड इस पर वो क्या बोले मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। ओ बाय द वे मैं ना आप लोगों को वो 130 kgs वाली फोटो दिखाता हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज किया है, देखो भाई एंड मैं क्या छुपाता था उस वक्त, क्या मैं वो ऐसा डबल लेयरिंग पहनते ना अपन जब मोटे हो जाते हैं ना, तो ऐसा जानबूझ के जैकेट वैकेट पहनते हैं ताकि ऐसा पेट नहीं मैं दिखा। तो चलिए इस बात करते हैं अगली अपडेट की। तो कभी फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी एक्सपोज हो चुके हैं एंड उनका जो डाइवोर्स लफड़ा चल रहा था वो सिर्फ PR स्टंट है। वेल तो मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ बिकॉज दी क्रेजी दीप इस लफड़े को लेकर के पूरी एक डिटेल वीडियो पोस्ट करें एंड लिटरली वो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स प्रूव करे जिससे ये लग रहा होता है कि ये लफड़ा एक PR स्टंट है। पूरी वीडियो आप उनके चैनल पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। पहली बात कि गौरव तनेजा जो है वो काफी स्मार्ट पर्सन है। स्मार्ट पर्सन जानता है कि भैया अभी चल क्या रहा है, वो समय के साथ चलना जानता है। अभी के टाइम पे अगर सोशल मीडिया पे किसी को ग्रो होना है तो उसको टैलेंट की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है टैलेंट मैनेजमेंट की, एक PR टीम की, जो कि ऑब्वियसली गौरव भाई के पास है। गौरव भाई हर वो पॉइंट जिस पे उनको व्यूज आ सकते हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई हो, वो उस टाइम पे उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, लेकिन वहां पे ट्राइपॉड लगा के पहले पंचर वाला शॉट भी रिकॉर्ड किया क्योंकि उस ब्लॉग पे तो भैया व्यूज आने थे। इन सब चीजों को अपने माइंड में रख के मैं ये बोल सकता हूँ कि गौरव भाई को पता है कि PR एजेंसी, PR स्टंट काम कैसे करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर रितु मैम के साथ बुरा हुआ है तो तुम लोग देख सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में उनके ना थंबनेल पे रितु मैम है ना वीडियो में रितु मैम है, लेकिन जो लास्ट ब्लॉग थी गौरव तनेजा के चैनल के ऊपर, गौरव तनेजा ने अपनी इंस्टाग्राम पे उस ट्रिप से रिलेटेड कुछ वीडियोस डाली है और उस वीडियो के अंदर मेरे को एक ऐसी वीडियो मिली जिसके अंदर अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको रितु मैम की आवाज साफ सुनाई देगी। नहीं करेगा भाई, क्योंकि मैंने मैम को डॉल्फिन ने गीला कर दिया, इसलिए डॉल्फिन अच्छी होती है। सिर्फ मैं नहीं, काफी सारे लोगों ने नोटिस किया कि भैया वीडियो के अंदर जो आवाज आ रही है वो रितु मैम की ही है। उस बीच अगर रितु मैम उनके साथ में थी ट्रिप पे तो भैया क्यों नहीं आया वो वीडियो के अंदर, क्यों थंबनेल के ऊपर उनको नहीं दिखाया गया? इसका मतलब क्लियर है कि दोनों कपल ये नहीं चाहते थे कि इंटरनेट पे ऑडियंस इनको अभी साथ में देख ले। थर्ड इंपॉर्टेंट चलिए से बात करते हैं अगली अपडेट की। तो भी IRCTC को कंप्लेन करना एक यूजर को ही भारी पड़ गया। बेसिकली एक यूजर IRCTC को टैग करते हुए कंप्लेन की है IRCTC की बुकिंग एप्लीकेशन पर उन्हें बार बार वल्गर एड्स दिख रहे हैं और ये चीज काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग और इरिटेटिंग है। इस पर IRCTC की तरफ से उन्हें रिप्लाई आता है, हम एड्स के लिए गूगल एड सर्विंग टूल ADX का यूज करते हैं। ये टूल यूजर की कुकीज का यूज करता है ऐड दिखाने के लिए और ये कुकीज यूजर की हिस्ट्री और ब्राउजिंग बिहेवियर को देख करके बनती है। तो प्लीज अपनी हिस्ट्री और कुकीज को डिलीट कर दें, ऐसे एड्स आने बंद हो जाएंगे। तो लिटरली इस तरह से इंटरनेट पे उनका हिस्ट्री बन जाता है कि वो अपने ब्राउजर में ही ऐसी चीजें सर्च करते हैं, इस वजह से उन्हें IRCTC ऐप पे ऐसी चीजें शो हो रही हैं। चलिए इस बात करते हैं अगली अपडेट की। तो लिटरली आपको बिलीव नहीं होगा, सिंघम अगेन मूवी में चुलबुल पांडे का भी कैमियो रहने वाला है। लिटरली भाई इस एक मूवी में इतने ज्यादा कैमियो है कि आधा बॉलीवुड तो इस मूवी में कैमियो ही कर रहा है। इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किए BNF TV के बादल। मैं आपको उनकी छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। मैं अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था, इतने में एक खबर पता चलती है कि सिंघम 3 जो बॉलीवुड की आने वाली एक बहुत बड़ी मूवी है, उसके अंदर सलमान खान का कैमियो होने वाला है। सलमान खान एस चुलबुल पांडे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान को है ना एक टाइम पे रुक के सोचना चाहिए कि कितना
हाउ मच इज टू मच। सिंघम की मूवी है, अजय देवगन होंगे, उनकी वाइफ का रोल करीना कपूर, अक्षय कुमार का कैमियो एज सूर्यवंशी, उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया था कटरीना कैफ ने। सिम्बा तो आ ही जाता है, रणवीर सिंह, उनकी गर्लफ्रेंड तो शायद पता नहीं लेंगे कि नहीं। उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण कंफर्म्ड, टाइगर श्रॉफ कंफर्म्ड, अर्जुन कपूर कंफर्म्ड। अब सलमान खान, भाई एक टाइम पे मजाक चल रहा था कि रोजगार दिलाओ योजना, अब तो वो भी नहीं रहा। पिक्चर के अंदर कैमियो होगा या कैमियो के अंदर पिक्चर। तो चलिए सब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो कभी रतन टाटा को कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है एंड वो सीरियस कंडीशन में है। वेल तो मेन स्ट्रीम मीडिया और इंटरनेट की तरफ से यही अपडेट आ रही होती है कि रतन टाटा को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ रूमर्स हैं और इस चीज पर खुद रतन टाटा रिएक्ट किए। आई एम अवेयर ऑफ रिसेंट रूमर्स सर्कुलेटिंग रिगार्डिंग माई हेल्थ एंड वांट टू एंश्योर एवरीवन दैट दीज क्लेम्स आर अनफाउंडेड। आई एम करंटली अंडरगोइंग मेडिकल चेकअप ड्यू टू माई एज एंड रिलेटेड medical condition. There is no cause for concern. I remain in good spirits and request that the public and media respect refrain from spreading misinformation. तो guys बस फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताता हूँ। हमारे यूट्यूब का एनालिटिक बता रहे हैं कि आप हमारे वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते हो एंड लिटरली आप पूरी वीडियो देखते हो, पर आप वीडियो में इतना ज्यादा खो जाते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो। इसलिए भाई क्यों मेरे साथ इतना अत्याचार कर रहे हो? प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो वीडियो लेकर के मैं खुद ही आपके नोटिफिकेशन में आ जाऊंगा। प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने राइट वाली वीडियो देखी तो आप काफी इंटरेस्टिंग अपडेट को मिस कर रहे हो, इसलिए अभी वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं आपको बोलूंगा सीधा उसी वीडियो में।